अरे सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मदिन यहाँ मनाया गया इस कार्यालय में, भाजपा के कार्यालय में। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर को लेकर, शुभ अवसर को लेकर, और खास करके आप चीफ गेस्ट हैं इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस देश की राजनीति में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा पुरुष की तरह हैं। एक राजनेता में जितने उदात्त गुण होना चाहिए वो सारे गुण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में भरे पड़े थे। प्रथम राष्ट्रपति होने के बावजूद उनके अंदर घमंड नहीं था और देश की जनता के हित में, देश के भविष्य के हित में जो कुछ होता था वो सरकार के प्रस्तावों के खिलाफ जाकर भी वो वैसे निर्णय लेते थे। ये जो दो उदाहरण हमने दिया, हिंदू कोड बिल का और गुजरात में मंदिर का, दोनों में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की इच्छा के खिलाफ जाकर के अपना निर्णय लिया और देश की जनता में उन्होंने एक नया उदाहरण स्थापित किया। पहली बार राष्ट्रपति होने पर उन्होंने दिखा दिया कि राष्ट्रपति का जो वेतन है उससे कम वेतन में भी, आधी वेतन में भी राष्ट्रपति का काम चल सकता है। ऐसा उदाहरण इस देश में बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसलिए आज पूरा देश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद कर रहा है कि भगवान करे इस देश को, उनके बाद भी डॉक्टर राधाकृष्णन, अपने कलाम साहब ऐसे ऐसे राष्ट्रपति हुए, डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए, तो सबके आदर्श डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इस देश को गर्व है कि राष्ट्रपति के रूप में, पहले राष्ट्रपति के रूप में एक आदर्श व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठा और आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेती रही। पूरे महाराष्ट्र में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है आज के दिन, उसको लेके कैसे देखते हैं आप? कितना छोड़ना, क्या कहते हैं कि उससे उद्देश्य मिलेगा, लोगों को शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगा इस कार्यक्रम को पूरे महाराष्ट्र में क्या, पूरे राष्ट्र में आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती मनाई जा रही है और उसका कारण है उनके आदर्श। उसका कारण है कि उनका देश के और संविधान के प्रति समर्पण, और उनकी बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि वे जो संविधान सभा के अध्यक्ष बने, लेकिन उनकी दृष्टि में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही संविधान लिखें, इसलिए ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मिलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को चुना। और यह उनकी दूरदर्शिता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि इतना बड़ा संविधान, पूरी दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाने वाला संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। इसलिए आज हम दोनों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बाबा साहब के प्रति, कि दोनों के रहते हुए संविधान सभा में ही आज यह देश का शासन प्रशासन उस संविधान से चल रहा है। विशाल जी, आप कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम को लेके?